दोस्तों, मेरे साथ है आज वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा जी। तो हम आज की राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो धनखड़ जी का इस्तीफा, आज हम इस पे बात करेंगे। क्या वजह रही जो धनखड़ जी को इस प्रकार राष्ट्रपति पद से, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा? तो इन्हीं सब चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ है मनोज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जी। तो मनोज जी, क्या वजह रही? देखिए, साफ साफ वजह अभी गिरी सामने नहीं आ रही, लेकिन जो वजह है वो नहीं है जो बताई गई है जी कि इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से दिया गया है। स्वास्थ्य नहीं दिखता, प्राथमिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य इस समय वजह नहीं दिखती। वजह की देखो, अगर आप पहले भी देखें तो जिसने भी, जो आप देखेंगे कि न्यायपालिका के साथ जिस भी व्यक्ति का, चाहे इससे पहले की बात करें कानून मंत्री हो किरेन रिजिजू, उनका रहा हो या और दूसरे रहे हो, तो उनके पर एक्शन लिया गया। तो न्यायपालिका के साथ जो वर्मा के साथ टकराव था, ये तमाम चीजें थी, यादव प्रकरण था, ये जो चीजें हैं, एक्चुअली उपराष्ट्रपति ने कई बार बहुत सख्त स्टैंड न्यायपालिका के पर लिया, जो कहीं ना कहीं सरकार को मुझे लगता है असहज कर रहा था। जी जी इसके अलावा भी थोड़ा सा साफ गोई जो है धनखड़ जी की मानी जाती थी। हर मुद्दे पर बहुत स्पष्टीकरण के साथ वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी टिप्पणियां करते थे जो पार्टी को नहीं पसंद थी। और कई इनडायरेक्ट चीजें भी आ रही कि कई विपक्षी नेताओं के साथ भी मीटिंग उनके साथ थी, मतलब कम्युनिकेशन उनके साथ बना हुआ था। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को असहज लग रही थी जैसा लगा, और इसके वजह से जो पार्लियामेंट में बैठक हुई जी जेपी जी नड्डा या किरेन रिजिजू की, उसमें भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी हुई कि दोनों तरफ से तनातनी हुई। और जिसे माने जाते हैं धनखड़ साहब की, शायद पार्टी ने भी ये ना सोचा होगा कि इतना सख्त स्टैंड धनखड़ ले लेंगे, तो उन्होंने शाम को जाते ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। ऐसा क्या हुआ कि वो किसानों के इतने बड़े हितैषी नजर आने लगे? उन्होंने एक किसानों के उसमें एक बयान भी दिया उसके, मैं किसानों को के का नेता हूँ, किसान हूँ, किसानों की बातें करता हूँ। ऐसे एक राष्ट्रपति होने के बाद उन्होंने जो ऐसे बयान उसको सुने गए, उन पे क्या? वो देखो, एक्चुअली क्या, जाट समुदाय से आते हैं, जी जाट परंपरागत रूप से कृषक समुदाय है, जी, करता भी है, उसमें कोई दो राय नहीं। ज्यादातर जाट जो नेता अगर बात करें तो वो जमीन से जुड़े हुए जमीन से नेता जुड़े हुए हैं, हैं। कृषि प्रधान देश है ये, तो वहां से आते भी हैं। तो किसानों से स्वाभाविक रूप से लगाव रहता भी है, किसान की राजनीति छोड़ी भी नहीं जा सकती, जी चाहे वो जाट हो या नॉन जाट हो, तो वो ठीक है, उनके साथ है। लेकिन जब इस समय किसान आंदोलन चल रहा था, जी तो उस समय कोई इनका स्टैंड नहीं था, कि ऐसा नहीं थी कि पार्टी लाइन के खिलाफ है। हालांकि अब बहुत सारे नेता है, चाहे राकेश टिकैत हो या तमाम लोग हो, वो इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। कांग्रेस है, वो लगातार इसको कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जाट विरोधी है, किसान विरोधी है, और इसी वजह से इनको, तो वो विपक्ष की तरफ से जरूर इस पर एक स्टैंड लिया जा रहा है, या कह सकते हैं कि सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जाट होने की वजह से उनको हटाया। लेकिन जाट होने की वजह से नहीं, पार्टी में बहुत सारी चीजें होती है, जी संसद को चलाने के दौरान भी बहुत सारी चीजें होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो डिसीजन लेती है कि कौन से इश्यूज को स्वीकार करेंगे आसन, और कौन से को नहीं करेंगे। कई बार ये सरकार से भी डिस्कस नहीं करते थे, ये भी बात पता चली, और अपने आप ही ये निर्णय लेते थे कि कौन से इश्यू पर चीजें डिस्कस हो गई, कहीं न हो। तो ये कई ऐसी चीजें थी जो अंदर खाने से पता चल रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं, जिनकी वजह से इतना जो है ये सब हुआ। अच्छा, इस्तीफे में जो उन्होंने अपना कारण बताया, अपने स्वास्थ्य कारणों से बताया कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ, ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि उनका स्वास्थ्य जो है इतना मतलब कि अस्वस्थ है कि उन्हें इस वजह नहीं, से? फिलहाल बिल्कुल ऐसी कोई नहीं, वो एडमिट नहीं रहे, हम्म, उनका कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। जी कमजोर भी वो पहले दिन की जो कार्रवाई थी संसद की हाँ, प्रोसीडिंग में भी वो ठीक ठाक रहे, शाम तक रहे। तो कोई ऐसी नहीं कि बिल्कुल इस तरह की स्थिति थी कि उन्हें तुरंत देना था। वो रिजाइन ना दे के रेस्ट ले सकते थे, जी जी जरूरी नहीं थी कि तुरंत रिजाइन दिया जाए। हाँ, और मेडिकल दूसरी बात अवकाश। है, उनके रिजाइन के बाद जिस तरह से सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो प्रतिक्रिया नहीं आई। जी प्रधानमंत्री ने भी कई घंटों बाद रिएक्ट किया। तो जी वो तमाम चीजें हैं जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन बैरियर था, कोई कम्युनिकेशन ग्लिच था, जिसकी वजह से ये नौबत आई। और जो है धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। ये सरकार को लगता था कि जिस तरह से सदन चलना चाहिए उस तरह से न चलकर धनखड़ जी मनमानी कर रहे। तो जी। ये ऐसी वो कई चीजें थी जिनकी वजह से ये नौबत आई। अच्छा, विपक्ष इसको किस प्रकार से देख रहा है, आप जरा? विपक्ष तो मौके के रूप में देखेगा ग्रीस। जी विपक्ष का काम क्या, सरकार की छोटी बड़ी खामी जी ना हो तब भी जी वो घेरेंगे।
आज राहुल गांधी झुग्गियों में गए जहां पर झुग्गी तोड़ी गई थी, जी तो वो तमाम चीजें विपक्ष का काम किया, सरकार को कटघरे में लाना, लोगों के सामने सरकार को बताना कि किस तरह सरकार गलत काम करे। तो ये तमाम चीजें विपक्ष कर रहा है भाई। हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के लिए काम कर रही है। झुग्गियां तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी नाले पे झुग्गी होगी या कहीं भी सरकारी जमीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो झुग्गियां नहीं होनी चाहिए। ये तो स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, तो राजधानी को आप कहीं भी किसी छप्पर डाल के रहने लगे वो अलाउ नहीं किया जा सकता। राजधानी है जी जी, आप रेलवे ट्रैक पर झुग्गी डाल के बैठे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल, नाले पर झुग्गी डाल के बैठे हैं, बरसात आती है, पानी भरता है, आपकी देहली और रेलवे ट्रैक के बीच में 2 फुट की दूरी है, तो ये चीजें नहीं चलती और ठीक नहीं है। स्टैंड तो लेना ही पड़ता, काम करा जाएगा। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, इनको घर देना चाहिए था क्योंकि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, लेकिन सबको आवाज देना भी, लेकिन घर तो कई बार ले चुके हैं, फिर भी वो झुग्गी वही की वही रहती है। ये भी कई चीजें आती है कि फ्लैट के बाद भी वो झुग्गी में रह रहे, झुग्गी नहीं तोड़ रही। हालांकि कई जेलर वाला जो बाग है वहां पर भी राहुल गांधी गए थे, वहां पर भी कई लोग कह रहे हैं कि जो फ्लैट है वहां पर काम ठीक नहीं हो रहा, फ्लैट में भी सेटिस्फाई नहीं है झुग्गी में। लेकिन ये कोई ये नहीं कि आपको झुग्गी डालने दी जाए, झुग्गी में रहने दिया जाता है। बवाना की तरफ काफी झुग्गियां के लिए जो लेने वाले थे उनके लिए फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन वहां की जबकि सरकार थी वो भी उनको वहां पर नहीं बचा पाई है। लेकिन ये तो है ना, हमारे यहाँ टोपी गेम है। ग्रीस ए अपनी टोपी दूसरों के सर उड़ाना। जी, कांग्रेस के समय में बनने शुरू हुए, 11-12 साल अरविंद केजरीवाल ने शासन किया, वो फ्लैट हजारों की संख्या में फ्लैट बहुत खंडर हो गए, उनको नहीं दे पाई है, इस्तेमाल नहीं कर पाई है, और ये इस तरह की बात करते हैं कि झुग्गी तोड़ी जाए। तो इस समय सरकार को चाहिए कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, काम के अवसर दीजिए। फ्री मकान, फ्री बिजली का काम नहीं करेंगे, लोगों की रोजगार अगर होगा तो वो खुद इसमें परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये जो राजनीति का स्तर है उसमें सुधार होना चाहिए। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आज की राजनीतिक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। धन्यवाद। धन्यवाद गिरीश जी, सुनने के लिए।